हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में। ये न्यूज़ यहाँ से इसलिए आ रही है क्योंकि इस शेयर की क्या है, आपको पता ही होगा कि इस शेयर में कोई जान नहीं है। अभी हम लोग इसका जो भी बैलेंस शीट है वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस शेयर में कितनी वैल्यू है या नहीं। और उससे पहले हमें ये देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कहा है। इन्होंने कुछ रिक्वेस्ट किया था टेलीकॉम जो भी चार्जेस है, आपको पता होगा एजीआर ड्यूज है। जो स्पेक्ट्रम जब खरीदा जाता है तो उसे क्या है ना कि आपको कुछ पैसे गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। वो जो चार्जेस गवर्नमेंट को देना पड़ता है वो अभी इनसे ड्यू है, वोडाफोन आइडिया से। बाकी आपको पता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में तीन ऐसे स्टॉक्स है, या फिर यूँ कह सकते हैं तीन बड़ी कंपनियां हैं जो अभी मार्केट में कंपटीशन में है। अभी तीन ऐसे स्टॉक्स हैं। पहली है रिलायंस की जियो, दूसरी है एयरटेल, आपको पता है, और तीसरी है वोडाफोन आइडिया। एक और है गवर्नमेंट की, वो है बीएसएनएल, बट उसमें उतनी कंपटीशन नहीं रहती क्योंकि वो गवर्नमेंट पैक्ट है, तो उसमें उतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी ये सिर्फ ये देखना है कि रिलायंस की जो जियो है और एयरटेल और वोडाफोन, इन तीनों में से देखा जाए तो सबसे जो बुरी कंडीशन जो है वो अभी वोडाफोन आइडिया की है। तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो वोडाफोन आइडिया की जो शेयर्स है वो स्लाइड की है 4%। इनकी जो ड्यूज जो थी ना, उसके कारण ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि इनकी जो भी फाइनेंशियल कंपनी के जो भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है, जिसके कारण क्या है कि ये लोग अपने जो भी ऑपरेटिंग है, जो भी कर अभी यूजेस चल रही है, जो पब्लिक यूज़ कर रही है, जो ऑपरेटिंग है वो नहीं कर पा रहा है। तो इनको क्या है कि कुछ जो एजीआर किया है इसकी रिलीफ ये मांग रहे हैं कि जो भी ड्यूज है गवर्नमेंट को देना है, उसकी जो भी अगर थोड़ी बहुत भी अगर गवर्नमेंट इसे रिलीफ देती है तो वो क्या है कि ये लोग अपनी जो भी सर्विसेज है इस पे फोकस कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी वो अभी डिसमिस कर दी गई है। इससे पहले भी एक न्यूज़ आया था, आपको पता होगा कि वोडाफोन आइडिया ने ये बताया कि 26 जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब नेक्स्ट ईयर तक, इसके बाद ये लोग बैंक्रप्सी फाइल कर देंगे अगर सेम कंडीशन रहती है तो। इसका मतलब क्या हमें समझ में आया कि इस कंपनी बैंक्रप्सी की तरफ जा रही है। इस कंपनी में अभी कोई जान नहीं है, तो हमें क्या इस कंपनी को सेलेक्ट करना है या नहीं, अपने रडार में रखना है या नहीं, ये अभी हम लोग को जानना है। इसी के साथ-साथ एक और न्यूज़ आई है, आपको पता है, ये एक एजेंसी या फिर यूँ कह सकते हैं कोई ब्रोकरेज फर्म है, उनको ये कह रहे हैं कि वोडाफ़ोन आइडिया की जो शेयर है, वो टारगेट किया गया है अबाउट 12 रुपीज़ 12 तक। तो अभी आपको पता होगा कि अभी जो इसकी शेयर प्राइस चल रही है, मैं पिछला जो आर्टिकल है उसमें दिखा देता हूँ। इसकी जो शेयर प्राइस चल रही थी वो ऑलमोस्ट 6-7 के आस-पास चल रही है, और इन्होंने ये जो ब्रोकरेज है ये रिटर्न ये देखिए यहाँ पर भी एक ब्रोकरेज ने रिड्यूस किया है, इसकी जो शेयर टारगेट है वो 7 तक, और इसकी जो रेट चल रही है वो भी 675 के आसपास चल रही है, मतलब 6 रुपीज़ 75 पैसे तक चल रही है। और इस आर्टिकल के थ्रू इन्होंने ये बताया कि ये 12 रुपीज़ तक जा सकती है। दैट मीन्स अभी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं लेसन सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दरअसल देखिए यहाँ पर ये जो टारगेट दिया है ना 12, तो ऐसे जो भी आर्टिकल्स आते हैं इसके चलते क्या है कि लोग क्या करते हैं, इस शेयर को खरीद लेंगे। वो क्या सोचेंगे कि अभी जो वोडाफोन की शेयर प्राइस चल रही है वो 6 रुपीज़ तक चल रही है। अगर मैं अभी इन्वेस्ट करता हूँ तो इन्होंने टारगेट दिया है कि 12, या अभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 90 या 100% के रिटर्न आपको मिल जाने की ये आर्टिकल आपको बताया जा रहा है। तो इससे क्या है कि अभी इस शेयर सेल करने के लिए कोई बायर्स नहीं है। ये जो कंपनी के जो भी प्रमोटर्स या जो भी कोई है, जो भी सेल करना चाहते हैं, जिन्होंने भी ये टारगेट दिया है, इस टारगेट देने के चक्कर उनका रीज़न यही है कि पहले बायर्स को क्रिएट करें। इस लो पे अगर यहाँ पर बायर्स आते हैं, ये जो लो है यहाँ पर अगर बायर्स आते हैं तो अच्छे खासे वो और सेल करके इस प्राइस का शेयर जो है वो और नीचे आ सकता है। तो तब क्या होंगे, जो भी यहाँ पर ये सोच के बाय किए हैं कि 12 जाएगा, वो लोग ट्रैप हो जाएँगे। तो आपको ये ट्रैप में नहीं फँसना है। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि आप इस चैनल को बस फ़ॉलो करिए, इम्पोर्टेंट लेसन्स आपको मिलती रहेगी, जिसके कारण आप जो भी ट्रैप उसमें आप फँसने से बच जाओगे। ठीक है? तो ये न्यूज़ हम लोग कवर कर ली, ये न्यूज़ हम लोगों ने कवर कर लिया कि गवर्नमेंट ने इसकी जो रिलीफ़ की जो है वो भी डिसमिस कर दी है। तो ये दोनों हो गए, तो अब बात कर लेते हैं इस शेयर के बारे में, थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं। पहले देखिए इसकी जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है वो 75,000 करोड़ के आसपास है, और जो करंट प्राइस है वो ऑलमोस्ट 7 रुपीज़ के आसपास है, और इसकी जो हाई और लो देख सकते हैं, और ये लो में ही ट्रेड कर रही है। अब देखिए यहाँ पर इसका लो है 646, और यहाँ पे इसकी जो करंट प्राइस है वो 691। ठीक है? स्टॉक की कोई पी नहीं है क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। बुक वैल्यू देख सकते हैं जो एक्चुअल में रहना चाहिए नेगेटिव में, कभी किसी कंपनी का बुक वैल्यू नेगेटिव में हो सकता है क्या? ये रहा एक एग्जांपल। इसके खुद की लाले पड़े हुए हैं तो ये क्या डिविडेंड देगी? बट इसकी जो फेस वैल्यू देखिए, जो फेस वैल्यू है उससे भी कम में ये ट्रेड कर रही है। तो क्या ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग होगा?
आप खुद बताइए। आपको पता है वोडाफ़ोन किसमें डील करती है? अगर नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ। वोडाफ़ोन आइडिया एक वन ऑफ द लीडिंग है, ये कह के कोई फ़ायदा नहीं है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है जो कि इंडिया के बेस में करती है। और ये कंपनी एंगेज है मोबिलिटी और लॉन्ग डिस्टेंस सर्विसेज़, आपको पता होगा जो भी मोबाइल में हम लोग इंटरनेट वगैरह है, टावर्स ये जो है इन सब में भी डील करती है। तो अभी बात करते हैं आरओसीई के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये नेगेटिव में है, आरओई तो अभी कुछ है ही नहीं, फेस वैल्यू मैंने आपको बता दिया, प्राइस टू अर्निंग बुक वैल्यू कुछ नहीं है, कि इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, उससे 3 गुना ज़्यादा यहाँ पर इसके पास डेप्ट है। और अर्निंग पर शेयर अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको उल्टा 3 रुपये 84 पैसा का नुकसान होने वाला है। अब आप सिर्फ इतना ही जो समरी है, इसी समरी से आपको पता चल गया होगा कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं तो ये शेयर की प्राइस देख सकते हैं, ये 1 साल का ग्राफ है। मैं इसको मैक्स करता हूँ, ठीक है? जब भी मैं मैक्स करता हूँ तो आप देखिए इस ग्राफ है वो देखिए कितनी डामाडोल है। पहले यहाँ पर हाई में गई, 78-80 के आसपास गई, फिर नीचे आकर ये ऑलमोस्ट 20-30 तक गई, फिर जाकर ये पहुंची 100 तक, 118 तक पहुंच गई, ऑल टाइम हाई आप देख सकते हो। फिर उसके बाद से अब तो कुछ है ही नहीं। पिछले जब से जियो ने मार्केट में एंट्री की है यहाँ पर 2016-17 में देख सकते हैं, 16-17 में जब आई तब से लेके अभी तक ये खत्म हो चुकी है। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से तो मेरे हिसाब से कुछ है ही नहीं। मैंने कुछ वीडियोस में आपको ये भी बताया होगा कि ये जो ये है ना प्रोस एंड कॉन्स, ये भी आप देख सकते हो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कंपनियों की लाइन से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है क्या नहीं। तो प्रोस में तो देखिए यहाँ पर एक भी चीज़ नहीं है, कॉन्स में देखा जाए मतलब नेगेटिव में देखा जाए तो इतनी सारी पॉइंट है, 3 पहले ही हम लोग ऊपर में देख चुके हैं कि क्या इसमें दिक्कत है। तो बाकी आगे में आपको बताकर मैं आपकी समय वेस्ट नहीं करना चाहता। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अभी इस शेयर की आज की क्या वैल्यू है क्या नहीं है, तो अभी ये ट्रेड कर रही है 693 पैसे तक, और आज देखा जाए तो 2% तक ही अपवर्ड मोमेंटम हुई है। देखिए जो भी ट्रेडिंग करते हैं ना, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग या फ्यूचर ऑप्शंस में, तो वो लोग इसमें कमाते हैं, बट हम लोगों के लिए शॉर्ट टर्म ये सारी नई चीज़ें नहीं देखनी है, हमें देखनी है तो लॉन्ग टर्म के लिए देखनी है। और लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो ये जो भी हमारी क्राइटेरिया है उसमें फिट नहीं आती है। तो मैं तो इसे तो खरीदने नहीं वाला, बट आप अगर चाहते हैं खरीदना तो ये आपके ऊपर है। आप सिर्फ अपने आप अपने हिसाब से जो भी है डिसीजन आप ले सकते हैं। मैं नहीं होता हूँ कोई आपको, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, बाकी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है? तो इतनी ही चीज़ मुझे आपको बतानी है, ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू सो मच यार, मेरे जो से 6 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं पिछले 1 दिन में, मेरे 5 जो है सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। मैंने ये कंटिन्यूअसली वीडियोस डालना भी स्टार्ट किया हूँ, तो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू।